आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 4 पद संख्या 16 से 30। ईसा नाज़रेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्मग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे ये कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है। वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया, वह सिदोन के सरता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कांडी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं, बल्कि सीरी नाम नहीं निरोग किया गया था। ये सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, ख्रिस्तीयता विश्वास और ईश्वर के साथ रिश्तेदारी पर आधारित है, जो कभी भी यह सत्यापित करने की कोशिश नहीं करती कि विश्वास सही या गलत है। आज के पाठ में संत पौलुस सत्य हैं, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर बात न करूं। संत पौलुस ने कभी भी ये सत्यापित करने की कोशिश नहीं की कि यीशु ख्रीस्त ईश्वर के पुत्र हैं, पर वे तो ईश्वर के साथ अपने प्राप्त अनुभव को साझा कर रहे थे। यदि उन्हें ईश्वर का अनुभव प्राप्त न हुआ तो शायद ही वे कुछ मिशन कार्य कर पाते। संत पौलुस यीशु ख्रीस्त के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते थे। ठीक उसी प्रकार की बात यीशु पर भी लागू होती है। उन्होंने भी किसी बात को सत्यापित करने की कोशिश नहीं की। उनकी बुलाहट पिता ईश्वर के साथ व्यक्तिगत आत्मीयता से शुरू होती है, जिसे उन्होंने अपने जीवन के अंत तक महसूस किया था। इसीलिए तो उन्होंने मंदिर में अपनी माता से कहा था, आप मुझे क्यों ढूंढते हैं?
क्या आप नहीं जानते कि मैं अपने पिता के घर होऊंगा? आज नाजैत के वासी उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मनन करें कि क्या हमने व्यक्तिगत रूप से ईश्वर को अनुभव किया है। आमीन।